ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली तमाम जो अलग अलग फिल्में हैं या अलग अलग उनके जो एपिसोड्स आते हैं ये बड़ी संख्या में आते हैं, यानी कि एक साथ 8-8 एपिसोड रिलीज होते हैं। इनकी जो लोकप्रियता है वो बेशक अपने आप में बढ़ रही होगी, और ख़ास तौर पे युवाओं की बात करें तो युवाओं में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तमाम जो वेब सीरीज़ रिलीज़ होती है उनकी अपने आप में एक खास उनकी चर्चा का वो विषय रहता है, अलग तरह की लोकप्रियता रहती है। लेकिन आपको सुन के ये हैरानी होगी कि वेब सीरीज़ की जो अपने आप में एक लत है, लगातार घंटों तक इसको देखने की जो लत है, ये आपको शारीरिक और मानसिक तौर पे बीमार कर रही है। बिल्कुल सही कहा। राजधानी जयपुर की बात कर रहे हैं तो यहाँ के तमाम जो मनोचिकित्सक हैं उनके पास इन दिनों इस तरीके के जो मरीज हैं उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिनको मानसिक तौर पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके व्यवहार में अचानक से एक चिड़चिड़ापन आ रहा है, वो किसी भी काम में मन नहीं लगा पा रहे। घर का व्यक्ति अगर उनसे किसी काम की वो कहता है तो उसके अंदर एक अलग चिड़चिड़ाहट सी पैदा हो जाती है। वो अपने काम में, अपनी पढ़ाई में या ऑफिस में मन लगाकर काम नहीं कर पा रहा है। इसको एक तरीके से डिजिटल ड्रग की कैटेगरी में शामिल किया गया है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है जब आप वेब सीरीज़ देखना शुरू करते हैं तो शुरुआती तौर पर होती है 1 घंटे से इसकी शुरुआत होती है, फिर वो कुछ और ज़्यादा घंटे में बदल जाती है और लगातार आपके दिलो दिमाग में एक लत पड़ जाती है। जब तक आप उसको ख़त्म नहीं कर देते तब तक वो जो लत है वो ख़त्म नहीं होती, उसकी जो भूख है वो ख़त्म नहीं होती। जयपुर के तमाम अलग अलग जो पेरेंट्स हैं वो अलग अलग डॉक्टर्स के पास में जा रहे हैं और ये शिकायत लेके जा रहे हैं कि उनके घर का जो सदस्य है वो मानसिक तौर पे कुछ अलग तरीके का व्यवहार करने लग गया है। उसे जब काम की कहते हैं तो वो काम को अवॉइड करता है। शुरुआती तौर पे ये सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो यूथ के अंदर खास तौर पे एक अलग तरह की चिड़चिड़ाहट देखने को मिलती है। और यही एकमात्र कारण है कि वो शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर लोगों से अलग सा हो जाता है। वो खुद को अलग थलग रखना चाहता है। वो घर के कामकाज में या घर वाले जब कहीं बाहर जाना चाहते हैं, किसी शादी समारोह में जाएंगे, किसी फंक्शन में जाना चाहेंगे, तो वो उनसे अलग रहना चाहता है, वो अलग कट के रहना चाहता है और दिन भर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर या तो वेब सीरीज़ देखता रहेगा या डिजिटल तौर पे, यानी कि कोई गेम होंगे, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। लेकिन जयपुर में इन दिनों वेब सीरीज से जुड़ा हुआ जो एडिक्शन है वो बहुत बड़े स्तर पे सामने आया है। जयपुर के तमाम जो वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं उनका इस साफ तौर पे कहना है कि जितनी जल्दी हो सके आपके अपने बच्चों को, आपके उस घर के सदस्य को जिसको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। यानी कि किसी भी तरीके से ये कोशिश करें कि उसकी मोबाइल की स्क्रीन का जो समय है वो कम हो जाए। धीरे धीरे एक साथ करेंगे तो उसके अंदर चिड़चिड़ाहट सामने आ सकती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में उसको बाहर के जितने भी आउटडोर गेम्स होते हैं उसमें शामिल कराएं और एक साथ उस पर थोपें नहीं, क्योंकि अगर थोपेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। यानी कि धीरे धीरे उसको फिजिकल एक्टिविटी में उसका हिस्सा बने, उसके साथ में खेलें, उसके साथ बाहर वॉक पर जाएं और जो उसको अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो एडिक्शन की शुरुआत होती है ये बहुत सामान्य इस तरीके से होती है, लेकिन धीरे 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 इतनी बड़ी लत बन जाता है कि इसको डिजिटल ड्रग की कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है। आजकल प्रतिदिन हमारे पास में मेरे आउटडोर में 2 से 3 ऐसे मरीज आते हैं जिनको डिजिटल एडिक्शन कहें, नेट का एडिक्शन कहें, मोबाइल का एडिक्शन कहें, ओटीटी प्लेटफॉर्म का एडिक्शन कहें या गेमिंग डिसऑर्डर का एडिक्शन कहें, ये होता जा रहा है। अक्सर कुछ प्री डिस्पोज्ड व्यक्ति हैं जो शुरू से ही एकाकी प्रवृत्ति के रहे हैं, जिनको असफलता हुई है, लोगों से मिलने जुलने में झिझक रहती है ना। उन लोगों के अंदर थोड़ा सा इस तरीके की जब वो एकाकीपन को दूर करने के लिए लोगों से मिलने जुलने में झिझक आती है तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इनिशियली इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। अपने ब्रेन में एक न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस करके एक सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, जिसको प्लेजर सेंटर कहते हैं, है ना। जिस प्रकार का इफ़ेक्ट एल्कोहल को और नशे के पदार्थों को पीने के बाद में व्यक्ति में जो डोपामीन का रश होता है, उसी प्रकार का जो रश है इस तरीके के एडिक्शंस के बाद में व्यक्ति में होता है। तो शुरू में तो वो एज ए मनोरंजन के रूप में लागू होता है, बट कालांतर में उन लोगों के अंदर उसकी इतनी एडिक्शन हो जाता है कि जब उनको घर वाले कहते हैं कि खाना खा लो या सो जाओ, तो इस तरीके के लिए कहते हैं, तो उन लोगों के अंदर बड़ी छटपटाहट होने लगती है, गुस्सा आने लगता है,
इवन वो खाना पीना, नहाना धोना और इस तरीके की चीज़ों को भी वो अवॉइड करने लग जाते हैं, है ना। और अपनी जो मेन जो ड्यूटीज़ हैं उन ड्यूटीज़ से भी धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते जाते हैं। तो इस तरीके का अगर एडिक्शन अपने किसी लव्ड वन में हो रहा है तो घर वालों को ध्यान देना चाहिए इनिशियल फेज पे। एक बार अगर पक्का एडिक्शन हो गया तो आपको काउंसलर की और साइकेट्रिस्ट के पास जाने की आवश्यकता होती है। स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम अगर यूथ है कोई भी Yes. करता है, उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और क्या शिकायतें लेके उनके माँ-बाप जो हैं वो आप तक आए हैं? देखिए क्या है कि जो एडिक्शन शब्द होता है उसमें क्या है कि जब वो नहीं मिलता है अपने को तो बहुत छटपटाहट होती है, नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, मन में खालीपन सूनापन सा लगता है और बड़ा अटपटा सा लगता है और इच्छा करती है कि मैं तुरंत उस चीज़ को वापस एक्टिविटी को रिज्यूम करूं। तो ये हो गया एडिक्शन एक तरीके का। दूसरा होता है कि व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं थोड़ी सी देर देख करके रुक जाऊंगा, पर जब एक बार शुरू कर देता तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। तीसरा, इस प्रकार की एक्टिविटी में ओवर इन्वॉल्व होने के कारण से उसके स्वास्थ्य पे, पारिवारिक जीवन पे, काम धंधे पे, इनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाता है ना। और जो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होती है कि जैसे इंसोम्निया हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, इस तरीके की जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स इकट्ठा हो जाती है, तो ये सारे के सारे इनके दुष्परिणाम हैं। क्या करें सर लोग अगर इससे पेरेंट्स हैं वो क्या करें इससे बच सकें? जी, सबसे पहला तो है कि ये अवेयरनेस आए कि ये एडिक्शन हो सकता है अपने का। तो अगर आपको लगता है कि मैं धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ तो इनिशियल फेज में ही एक वीकली डिटॉक्सिफिकेशन रखें अपने लिए कि भी एक हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब मैं बिना मोबाइल के, बिना नेट के रहूँ। मैं आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो रही है प्रॉब्लम, है ना, तो आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, बाहर घूमने जाएं, योगा मेडिटेशन करें, है ना, लोगों से इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। तो जो प्लेजर आप उस नेट को देख करके, उस ओटीटी प्लेटफॉर्म को देख के प्राप्त कर रहे हो, तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में जाने की बजाय आप रियल वर्ल्ड में रहें और लोगों से कनेक्ट करें, है ना। आउटडोर एक्टिविटीज़ से आपको पॉजिटिव एडिक्शन डेवलप करें। जैसे किसी को बुक पढ़ने का हो सकता है, किसी को एक्सरसाइज करने का हो सकता है, किसी को दूसरे की हेल्प करने का एडिक्शन हो सकता है। तो इस तरीके की जो पॉजिटिव एडिक्शन कहते हैं उनको अपने को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए रादर देन कि इस तरीके के निगेटिव एडिक्शन में। और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्लेजर हैं वो अपने को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए।